आज हम देखेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा का बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस। ठीक है, सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कितने सब्जेक्ट हैं आपके, कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का रहेगा। तो इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सभी बच्चे सब्सक्राइब कर लें। तो ये हमारा बीएड का सिलेबस है। बीएड की फुल फॉर्म आपको पता ही होगा, बैचलर ऑफ एजुकेशन होता है। ठीक है, ये आपको पता होना, ये आपके वाइवा में पूछा जाता है जब आपको प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, चलिए तो ये फर्स्ट ईयर का आपके सब्जेक्ट है। पहला सब्जेक्ट आपका बीडी, ये कोड है आपके सब्जेक्ट के BD 101, जिसको बोला जाता है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। ठीक है, ये पेपर आपका होता है 80 मार्क्स का पेपर होगा। 20 नंबर आपका इंटरनल असेसमेंट जो कि आपका प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, टोटल 100 मार्क्स का पेपर होता है। पेपर आपका 100 मार्क्स का रहेगा। टोटल जो सब्जेक्ट होता है वो 100 का होता है। ठीक है, 20 का प्रैक्टिकल, 80 का सब्जेक्ट। ठीक है, और ये 32 पे जो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि 32 नंबर पे आप पास होंगे इसमें। ठीक है, 80 वाले पेपर में। ठीक है, टोटल आपको 40 लाने होंगे, प्रैक्टिकल में 8 नंबर लाने होते हैं 20 में से। ठीक है बच्चों, पासिंग होने के लिए। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा विषय है BD 102, इसको बोलते हैं हम कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। ठीक है, ये दूसरा पेपर है। ये भी आपका 80 नंबर का पेपर होता है। ठीक है, और 20 नंबर का इंटरनल और 100 का पूरा टोटल और 32 आपके पासिंग मार्क्स। ठीक है, इसमें भी सेम वही रहेगा। अगला है आपका थर्ड पेपर जो आपका रहेगा BD 103 लर्निंग एंड टीचिंग का। ये भी 80 मार्क्स का होगा, 100 मार्क्स आपका टोटल रहेगा। ठीक है, और 32 आपके पासिंग मार्क्स रहेंगे इसमें। तो ये 3 पेपर आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। 3 पेपर आपके 240 नंबर के हो गए। ठीक है, 80। ठीक है, तो 240 नंबर यहीं से आपके बन जाएंगे 80 से। तो 3 पेपर जो बच्चे अच्छे से कर लेंगे ना, वो आधे से ज़्यादा नंबर उसके अच्छे आ जाएंगे, ये समझ लीजिए। बाकी पेपर 40 के हैं। ठीक है, तो ये 3 पेपर को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, बहुत बेहतर तरीके। जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया था पहले, पढ़ाई आपको कैसे करनी है। मॉडल पेपर जितनी जल्दी आप खरीद सकें खरीद लीजिए, उनको पूरा कर लीजिए। एक मॉडल का एक पेपर। ठीक है, एक क्वेश्चन अच्छे से रख लीजिए। जितने मान एक मॉडल की कम से कम आप एक सब्जेक्ट की 5 बार प्रैक्टिस मिनिमम कर लीजिए। और जो बच्चा 5 बार प्रैक्टिस कर लेगा, ये मेरी गारंटी है इस बात की कि उसका एक भी क्वेश्चन गलत होने के चांस बहुत कम रहेंगे। ये समझिए, गलत नहीं होगा। 5 बार कम से कम रिवीजन जरूर करिएगा हर मॉडल पेपर का। बाकी आपकी क्षमता के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको 1 बार में तैयार हो रहा है या 2 बार में हो या 3 बार। मेरे हिसाब से 5 बार आप कर लीजिए, सफिशिएंट है। ठीक है, हर मॉडल पेपर को, खासकर इन 3 को सबसे पहले करिएगा। ठीक है, और ये तीनों एक दूसरे से इंटररिलेटेड रहते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन होते हैं पहले पेपर में वो दूसरे में भी आ जाते हैं उसी सेम मॉडल के, वही सेम आपको तीसरे में मिलेगा। तो अगर पहला आपने सबसे पहले कर लिया ना, तो ये तीनों में मदद आपको जरूर मिलेगी, तो दिक्कत भी नहीं आएगी आपको और आराम से आपका पेपर भी हो जाएगा। ठीक है, ये 3 आपको बहुत अच्छे से करना है। इसके बाद हमारा अगले पेपर है, पेपर नंबर 4 है BD 104, जिसको हम लैंग्वेज एक्रॉस द कैरिकुलम, ये 40 नंबर का होता है। इसमें 16 नंबर आपको पासिंग में लाने पड़ेंगे। ठीक है, और ये मैं बता ही चुका हूँ कितने क्वेश्चन आपको करने होते हैं। तो 100 क्वेश्चन आएंगे, 80 आपको करने होंगे, उसमें से कोई भी 80। ठीक है, इसी प्रकार से BD 105, जिसको अंडरस्टैंडिंग एंड डिसिप्लिन एंड स्कूल सब्जेक्ट्स बोला जाता है, ये 40 नंबर का ये भी होगा। ठीक है, इसके बाद आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है पेडागोजी ऑफ सब्जेक्ट वाला BD 106, ये पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट जो आपका सब्जेक्ट है। इसके 2 पेपर होते हैं 50-50 नंबर के। ठीक है बच्चों, पार्ट A पार्ट B। जैसे पेडागोजी सब्जेक्ट आपका, जैसे मान लीजिए BSc रहा होगा, तो BSc में आपको, तो वहाँ पर BSc जिसने की मैथ से की, किसी ने PCM से की, तो वहाँ पर आपको मैथ और विज्ञान देखने को मिलेगा, केमिस्ट्री और फिजिक्स। ठीक है, इसी प्रकार बायोलॉजी वालों के लिए तो बायोलॉजी और जूलॉजी और साइंस फिजिक्स तो रहेगा। ठीक है, ये 2 पेपर होते हैं इस प्रकार से आपके पेडागोजी के, क्योंकि लास्ट ईयर में आपके 2 सब्जेक्ट तो रहते ही रहते, तो कोई भी 2 सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे। जैसे ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स हो गया, हिंदी इंग्लिश हो गया, या हिंदी के साथ कोई अदर सब्जेक्ट, इंग्लिश के साथ कोई अदर कॉम्बिनेशन, जो भी आपका BSc या BA में, जो ग्रेजुएशन में आपने जो सब्जेक्ट रखे होंगे लास्ट ईयर में जो रहे होंगे आपके, वही सब्जेक्ट आपके पेडागोजी सब्जेक्ट में रहते हैं। ये चीज़ें आप याद रखिएगा अच्छे से बच्चों। ठीक है, आप इसमें डाउट मत रखना बिल्कुल भी, सभी बच्चों का यही रहने वाला है। जो आपके लास्ट ईयर में रहेगा ग्रेजुएशन में, वही आपको पेडागोजी सब्जेक्ट चूज करने होते हैं। ठीक है, वही मिलेंगे आपको, वो आपके फॉर्म में फिल कर दिए गए होंगे उसी प्रकार से आपके कॉलेज के द्वारा। ठीक है, इसी प्रकार से आप अगला पेपर रहेगा, वो होगा आपका
BD 107 अर्थ एंड एस्टेटिक्स का, ये आपका 40 नंबर का ये भी रहेगा, वही 16 नंबर आपको मिनिमम पास लाने होंगे। लास्ट पेपर रहेगा BD 108 जो कि क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ICT का होगा, ठीक है। ये कंप्यूटर से रिलेटेड पेपर रहता है और अच्छा पेपर है, ये भी काफ़ी ईजी पेपर होता है, आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो ये 4 नीचे के जो पेपर हैं आपके 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, ये 4 पेपर आपके कितने के हैं, 40 नंबर के हैं, बाकी ऊपर के हैं वो 240 नंबर के, टोटल 80 नंबर का एक पेपर है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, ठीक है। और इतने पे आपका 40 वाले में आपको 16 पे पास होना होता है और 80 वाले में आपको 32 पे पास होना होता है बच्चों, ठीक है। तो आई होप अब सारे सब्जेक्ट के बारे में आपको सिलेबस के बारे में समझ में आ गया होगा, BEd फर्स्ट ईयर का आपका आगरा यूनिवर्सिटी का, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अपने सब्जेक्ट तो आपको पता चल चुके होंगे। अब इन्हीं सब्जेक्ट का आपको मॉडल पेपर खरीदने हैं, संजय पब्लिकेशन के मॉडल पेपर खरीद लीजिए, ये मैं बता रहा हूँ आपको। बाकी आपको अदर मॉडल पेपर पसंद है तो वो भी खरीद सकते हैं, राजन के भी आते हैं, दिनेश के भी आते हैं, ठीक है।